हेलो एवरीवन। तो भाई आज की इस क्लास में हम लोग जावा स्क्रिप्ट एकदम शुरुआत से अंत तक देखने वाले हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, आपको कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आपको जावा स्क्रिप्ट में दो चीजें पढ़नी है, एक तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है, दूसरा एंगुलर जेएस पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है। इन्हीं दो चीजों को इस पूरे जावा स्क्रिप्ट कोर्स के दौरान हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे जो है हमारा ये काम करता है जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के काम करने का क्या तरीका, कैसे क्या क्या है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं, उस वेबसाइट में हम क्या देखते हैं कि वो वेबसाइट मूव कर रही है, उस वेबसाइट में कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ इधर उधर चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे रैंडम चेंजेस जब वेबसाइट में होते हैं, किसी बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो बटन हिलने लगे, ऐसी चीजें जब कभी भी होती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है जावा स्क्रिप्ट की डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आइए इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। और इस समय बहुत देख सकते हैं आपके रात के 11 बजे जो है लाइव आया हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो है ये जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसकी बेसिक बातों को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग सीखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। वर्ल्ड की एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर जगह पर यूज हो रही है। वेब डेवलपमेंट के केस में बात करें तो आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जैसे ब्राउजर पे कोई रन टाइम पे कोई चेंज होता है। ये जो पीपीटी है इसको हम सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे, इसके बाद हम ढेर सारी बातों को करेंगे। इसकी जो है इंग्लिश है, आप परेशान मत होइएगा जो हिंदी वाले हैं कि अरे सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे। चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट वर्ल्ड की पॉपुलर लैंग्वेज है। जब आपको लिखने के लिए आए तो ये सारे कंटेंट आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करता है, इसके मदद से आप जो है जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ब्राउजर पे आप देखते हैं ना कोई बटन दबाते हैं तो एक पॉपअप खुल के आता है, फॉर्म भरने के लिए आता है। तो ये सब चीजें रन टाइम पे जो होती है, या किसी वेबसाइट में आप देखते हैं कि फोटो इधर से उधर, उधर से इधर मूव हो रही है, या कोई कंटेंट मूव हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को ब्राउजर में जो सेट किया जाता है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा किसी किसी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, देखा है ना सबने, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, देखा है। कोशिश करिएगा, कुछ वेबसाइट में आप देखेंगे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपकी राइट क्लिक काम नहीं करेगा। तो इन सबको हम मॉडिफाई किसकी वजह से करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए जावा स्क्रिप्ट को हम देख लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हमारा कैसे काम करता है। तो जावा स्क्रिप्ट हमारी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, जो है वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से होता है। जावा स्क्रिप्ट ईजी है लर्न करने के लिए, जैसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हमेशा ईजी नहीं होती है। जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक वेबसाइट जिसका लुक दिखाई दे, अच्छा दिखने में दिखे, ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका HTML, कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट में अगर आप किसी वेब पेज में किसी जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो इस दो टैग की मदद से जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब हमको CSS का इस्तेमाल करना होता है, तो CSS के इस्तेमाल में हमने क्या बताया था आपको, CSS के इस्तेमाल के समय हमने बताया था कि स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग को आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप हेड में रखिए चाहे आप फुट में रखिए। ठीक है, कहीं भी हेड या फुट, हेड है, या आप जो है HTML के बॉडी क्लोज होने के बाद आप इसको रख सकते हैं, दोनों जगहों पे रख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है आपका, जावा स्क्रिप्ट जो है फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्या मतलब इसका, कि ये जो है बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, वो फंक्शंस को कैसे हम यहाँ पे हैंडल करते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो जावा स्क्रिप्ट भी आपका तीन तरह का होता है, जैसे हमने CSS में बताया था कि CSS तीन तरह का होता है, वैसे ही ये भी तीन तरह का होता है, इंटरनल, इनलाइन और
एक्सटर्नल। तीन तरह का जावास्क्रिप्ट होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की कहानी सेम है जैसे कि हमने देखा था किसके बारे में, हमने देखा था कि इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में जैसे हमने देखा था, वही सेम चीज यहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के केस में भी है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो होता है बेसिकली आपका, जैसे मान लीजिए एक हम आपको उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, ठीक है। एक वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 पेजेस हैं, ठीक। तो एक पूरे वेबसाइट में मान लीजिए कि 10 पेजेस हैं, उन 10 पेजेस में हम चाह रहे हैं कि हर पेज पे क्या हो जाए, हर पेज पे अगर मैं चाह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट ना हो, तो ये कॉपी पेस्ट किसकी वजह से डिसेबल होगा, आपके इस जावास्क्रिप्ट की वजह से होगा। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर हम चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट को डिसेबल कर लें तो हम कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा ताकि हम सारे पेज पे एक ही प्रॉपर्टी को लगा सके। तो ये जावास्क्रिप्ट है, समझिए कि ये बाहर खड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जो है घर हैं, ठीक है। ये बहुत सारे घर हैं, ये एक ऐसा लाइट है जो सारे घरों को प्रकाशित कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब यही है कि बहुत सारे पेजेस को एक ही तरीके से लिंक करना, ये क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आपका यही होता है। इसके बाद इसको कैसे लिंक करते हैं उसका तरीका बताया गया कि स्क्रिप्ट टैग की मदद से इसको लिंक करते हैं। अभी इसको हम करके देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट को हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं किस तरीके से, HTML एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं, इनर HTML होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, अलर्ट होता है, कंसोल होता है। ये चीजों की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। अभी चलिए इसको हम देखते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें जो है धीरे धीरे समझाता भी रहूं और करके दिखाता भी रहूं, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं जो है, चलिए आपको बता देता हूँ कैसे करना है हमको। यहाँ पे हम लोग फटाक से अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और इसको करने का दो तरीका है। देखिए भाई, इसको करने का दो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको कौन कौन से दो तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको HTML फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी HTML के टाइप्स बताए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमने जावास्क्रिप्ट के 3 टाइप्स बताए हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे कर लेते हैं आपसे ढेर सारी बातें, ठीक है। तो चलो भाई आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम जो है यहाँ पे आते हैं और चलते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले Ctrl+N यहाँ पे प्रेस किया, एक नई फाइल क्रिएट किया। यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करके इसको सेव करते हैं। अभी इसका नाम मैं क्या देता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ java.html, जैसे दे देता हूँ javascript.html, ठीक है। ये दे दिया मैंने javascript.html। इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरा यहाँ पे एक स्निपेट मिल जाता है। मैंने बताया कि सबलाइन में ऑटोमेटिक कुछ सबमिट आपने स्निपेट होते हैं जो कि प्रोग्राम पहले से लिखे हुए होते हैं। इसके बाद ये आपका टाइटल टैग, टाइटल टैग में हम एक टाइटल दे देते हैं, दिस इज माई जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। देखो यार, इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं, प्लीज एक लाइक तो बनता है, प्लीज कर दीजिएगा आप लोग। चलो, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बॉडी टैग के अंदर आएंगे और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को कोड करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट को कोड करने के लिए आप यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पे कुछ चीजें जो होती हैं वो फंक्शन की मदद से इसमें चलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट टैग को कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हेड के अंदर लगाइए चाहे जहां लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब HTML5 जब से आया तब से ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये ना लिखे तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक चीज लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेलो, और यहाँ पे आके बाहर आकर के इसको पेस्ट करता हूँ। जब इसको आकर बाहर मैं पेस्ट करूंगा, अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। तो ये किसकी मदद से हुआ, ऐसे प्रॉम्प्ट आप अपनी वेबसाइट पे देखते होंगे, अधिकतर वेबसाइट पे आपने ऐसी चीजें देखी होंगी। तो ये क्या है, किसकी मदद से हुआ, जावास्क्रिप्ट की मदद से
ये चीज हमारा हुआ है। तो ये जो है आपने देखा कि ये कैसा जावास्क्रिप्ट है, ये आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक, अब ये है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। जब आप स्क्रिप्ट टैग को अपने एक पेज के अंदर रखते हो और इस तरह से स्क्रिप्ट बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल, अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना इनलाइन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इनलाइन को ऐसा समझिएगा कि जब हमको क्या करना हो, एक ही जगह पे क्या करना हो, मान लीजिए हम एक यहाँ पे बटन बनाते हैं, चलो एक बटन बनाते हैं, तो एक बटन टैग की मदद से मैं बटन बना लेता हूँ। बटन टैग से क्या होता है, एक आपका बटन बन जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, सपोज करो मैंने एक क्या करा, यहाँ पे बटन बनाया, तो ये बटन बना लिया हमने। इस बटन को यहाँ पे हम थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए बटन दिख रहा है ना, अभी ये जो है दिख नहीं रहा सही से, थोड़ा इसका कलर वलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए आपको बताया स्टाइलिंग की जाती है, तो इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे क्या दे देता हूँ, स्टाइल के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे बटन, बटन के बाद हमने यहाँ पे दे दिया, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया। इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ, यहाँ पे एंटर दबा के। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, उसको गोले वाले इमेज की तरह बना देता है। जैसे आपने कुछ गोले वाले बटन देखे होंगे ना, तो गोले वाले बटन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 50% की बॉर्डर रेडियस दे दूं, तो अभी देखिएगा ये क्या होगा, पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, इसको देखिएगा बैकग्राउंड कलर मिल गया, और ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो बड़ा करने के लिए इसको हमको देना पड़ेगा थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग में हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग। जैसे ही देंगे 20 पिक्सल की पैडिंग, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए थोड़ा हमारे पास एक बटन बन गई। अब हम चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें, तो वो जो हमारा पॉपअप आया था उस तरह का पॉपअप यहाँ पे आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन के अंदर आएंगे, एक इवेंट कॉल करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट। वैसे तो इसमें बहुत सारे भर भर के इवेंट होते हैं, लेकिन हम सबको नहीं सीखेंगे, हम कुछ इवेंट के बारे में आपको बताएंगे। ऑन क्लिक क्या होता है, यानी कि बटन को जब क्लिक करें तो क्या हो, तो बटन को जब क्लिक करें तो मैं क्या कहता हूँ, आप क्या करो, एक अलर्ट कर दो, यहाँ पे एक अलर्ट कर दो, क्या लिख के, हेलो मैं जावा स्क्रिप्ट हूँ, ऐसा लिख दो, मैं जावा स्क्रिप्ट हूँ, ऐसा कर दिया आपने। इसको चलिए सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए हेलो मैं जावा स्क्रिप्ट हूँ। इसको क्या कहते हैं, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। तो जब किसी एक सिंगल लाइन टैग के किसी लाइन में आप इस तरह से बटन के किसी इवेंट को कॉल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनलाइन जावास्क्रिप्ट कहलाता है। अब हम चलिए बनाते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जैसा कि इसका नाम है, तो वैसे ही इसकी एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल को सेव करते समय इसका नाम कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। देखिएगा मैं लिखता हूँ माई जावास्क्रिप्ट फाइल, क्या लिखा मैंने, माई जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस। ये चीज भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएस। सीएसएस फाइल बनाने का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट सीएसएस। एचटीएमएल फाइल बनाने का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट एचटीएमएल। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। इसको यहाँ पे जस्ट सेव किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है अपना जावास्क्रिप्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अलर्ट, और इस अलर्ट के अंदर आके लिख दूं हेलो, हेलो मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हूँ, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बाहर आते हैं, इसको यहाँ पे सेव किया, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में आता है। अभी इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑन क्लिक को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, ताकि आपको चीजें समझा पाऊँ मैं। तो यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर पे, और इसको देखिए क्या करते हैं, अभी ये ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको जो है ये हमारी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने का क्या तरीका है, चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ। लिंक करने के लिए आपके पास सिंपल एक तरीका है, आप इसके अंदर आए, स्क्रिप्ट टैग को ऑन करें। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आए, ये देखिए अभी मैंने एक चीज आपको यहाँ पे बताई थी कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है, अभी ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में हमने आपको चीज दिखाई थी, मैं उसी को लेकर चलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। देखिए स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर इस पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट
फिर यहाँ पे लिखते हैं एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी का मतलब सोर्स क्या है, आपकी फाइल एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है। तो देखिए हमारी जिस फाइल को हमारे एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट है, जो हमने नई फाइल बनाई है, उस फाइल को इस फाइल में इंक्लूड करना है। ठीक है, उस फाइल को क्या करना है, इस फाइल में इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसआरसी के अंदर आएंगे, यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे। तो हमने क्या रखा था उस फाइल का नाम, माई स्क्रिप्ट, ऐसे लिखा था ना, माई जावा स्क्रिप्ट फाइल डॉट, ये है ना, यही था फाइल का नाम। नहीं याद आ रहा है तो ऐसे जाइएगा, यहाँ पे रीनेम करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा माई जावा स्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस, ये लिख करके इसको यहाँ पे सेव करिएगा। जस्ट यहाँ पे आइएगा अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर तो आपका खुला ही हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो देखिए हेलो मैं जावा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट हूँ। ठीक, अच्छा इसकी इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ, चलता हूँ मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक HTML बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक HTML बना लेता हूँ, इसको मैं जल्दी सेव कर लेता हूँ ताकि मेरा स्निपेट आ जाए, माई सेकेंड HTML। ठीक है, मेरी दूसरे सेकंड HTML की फाइल क्या है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं .html। सेव करा, यहाँ पे आते हैं HTML लिखा, टाइटल के अंदर आए माई सेकेंड फाइल, ये हो गया। बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर आके यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी देखिएगा मैं चाहता हूँ कि मैं अगर किसी भी दोनों में से किसी फाइल को खोलूं, जैसे अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जो है ओके कर देता हूँ अभी के लिए, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस फाइल को खोलूं, तो चूंकि इसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा है तो ये क्या कर रहा है, हेलो मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हूँ। दूसरी फाइल को खोलूं तो दूसरी फाइल भी सेम तरह का रिस्पॉन्ड करे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्या सर आप इसको इंटरनल जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते क्या, तो मैं कहूंगा कि जी भैया बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे सर, तो उसका भी आइडिया मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंटरनल की मदद से करेंगे, लेकिन इंटरनल में करने पे थोड़ा सा ये टफ टास्क होता है। चलिए इसको करते हैं। तो एसआरसी के अंदर हम क्या देते हैं, एसआरसी के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, उसी फाइल का नाम। तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम यहाँ पे आप दे देते हैं माई जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस, ऐसे लिखा आपने। अब देखिएगा क्या होगा, अब अगर हम इस दूसरी वाली फाइल को ओपन करते हैं, इस दूसरी वाली फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ भी देखिए क्या है, हेलो मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हूँ। इस पे आए, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हेलो मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हूँ। यहाँ आए रिफ्रेश किए, हेलो मैं एक्सटर्नल जावा, तो दोनों फाइल पे सेम तरह का इफेक्ट इस जावास्क्रिप्ट से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसमें इंटरनल सीएसएस या इंटरनल जावास्क्रिप्ट या जो है इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज करते, तो हर जगह पे आपको ये अलर्ट वाला ये जो कोड है ना, ये आपका जो कोड है जावास्क्रिप्ट का जो कोड हमने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी हमने जावास्क्रिप्ट की कोड लिखी है ना, यहाँ पे .js वाली फाइल, इस कोड को हमको हर जगह पे क्या लिखना पड़ता। जैसे हमने इनलाइन बनाया था तो उसको हमको हर पेज पे बनाना पड़ता। तो हर पेज पे बनाने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज ऐसे ही करते हैं। तो किसी भी आपको प्रॉम्प्ट ऐसे कुछ देना होता है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम लोग अलर्ट फंक्शन की मदद से हम किसी भी चीज को लिख देते हैं। चलिए आपको अब जो है, हम अभी तक हम लोगों ने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को सीख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो है यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, अपने पूरे पेज में किसी एक कंटेंट को प्रिंट करेंगे। तो इस काम को हम कैसे अंजाम देंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की इस फाइल को ऐसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सोर्स को हटा देता हूँ ताकि मेरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यहाँ से हट जाए। मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिस पेज में काम करूँ उसी पेज में उसका इफेक्ट दिखाई दे। मैं सारे पेजेस को एक साथ चेंज करना नहीं चाहता हूँ। तो जब बहुत सारे पेजेस को एक साथ चेंज करना होता है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होगा। याद रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, इसके अंदर हमने क्या लिखा, हेलो। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको बाहर सेव किया, यहाँ पे आते हैं और पहली वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आते हैं। तो देखिए अभी ये जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सेव है, यहाँ पे काम कर रही है। क्यों कर रही है, अच्छा ये माई सेकंड HTML फाइल में हूँ इस वजह से है ना। तो माई सेकंड HTML फाइल में हूँ, तो मैं भाई दूसरी वाली सेकंड HTML फाइल पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हेलो आपका लिखा हुआ आ गया। ये कैसे आया, हेलो आपका कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो किसी भी पेज पर किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए
प्रोग्रामेटिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं। तो अच्छा, बार बार इस तरह से एडिटर में जाकर के और फिर ब्राउजर में जाकर के लिखने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक आसान तरीका बताते हैं। यहाँ से जाइएगा इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट से जाकर के आप कंसोल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, कंसोल पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो थोड़ा सा आपको चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाकर के रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो ये आपको हेलो यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पे हम यही चीज अगर यहाँ पे लिख देना डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट, देखिए क्या हुआ, जैसे ही डॉक्यूमेंट लिखा पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट में करना क्या चाहते हैं। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में लिखना चाहता हूँ। मैं क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिख दो यहाँ इस डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे लिख दो हेलो भाई, हेलो भाई कैसे हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आते हैं बाहर, जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे देखिए क्या हो, पूरे डॉक्यूमेंट में हेलो भाई कैसे हो आगे, और जो पुरानी चीज थी वो क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे, यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं, वहां से भी वही काम कर सकते हैं। तो बार बार इसको खोल के बंद करना, उस पे जाकर के काम करना, तो इसके बजाय हम सीधे कहाँ काम करने वाले हैं, हम सीधे यहीं पे काम करने वाले हैं। लेकिन अभी आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए यही पे करना थोड़ा सा आसान होगा। चलिए दूसरा लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। अगला क्या है, console डॉट लॉग। console डॉट लॉग, इस लॉग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैं एक लॉग हूँ, मैं एक लॉग हूँ, मैं डिबगिंग के लिए काम आता हूँ, मैं डिबगिंग के लिए काम आता हूँ। मतलब क्या है, ये जो है ना, ये क्या है, आपके डिबगिंग के लिए काम आता है। console डॉट लॉग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी चीज को डिबग करना हो, अपने पूरे कोड में कोई जो है गलती देखनी हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे console डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं। console डॉट लॉग अभी ऐसे नहीं आ रहा है, हमको वहां पे कोई इवेंट देना पड़ेगा तब आएगा, उसको अभी हम देखेंगे। यहीं पे जो है इसका आउटपुट आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। तो अभी थोड़ा सा वहां पे नहीं आ रहा था, तो क्या लिखेंगे, console डॉट लॉग। यहाँ पे console डॉट लॉग लिखा, इसके अंदर यहाँ पे आए और यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हेलो मैं लॉग हूँ, हेलो मैं लॉग हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा जरूर है लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मैं अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ, चिंता करने के विषय नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं इसको जूम कर दूंगा। ये जो है आपका एक आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये नहीं काम कर रहा है, अभी चेक करेंगे इसको। जब हम किसी इवेंट पे कॉल करेंगे तो ये हमारा काम करता है। ठीक है, ये आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी हम दिखाएंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है console डॉट लॉग को। जब बटन क्लिक करवाएंगे तो ये आपका काम यहाँ पे करेगा। ठीक, तो console डॉट लॉग आपका ऐसे ही काम करता है, इसकी वजह से हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपका है इनर HTML। ठीक है, इनर HTML बताने से पहले मैं कुछ सेलेक्टर बता देना चाहता हूँ आपको, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, HTML के किसी भी पार्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, आते हैं अपने पेज पे, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। ये थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है मेरा कोड, पता नहीं क्या वजह है इसका, ऐसा तो नहीं होना चाहिए पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं। तो ये क्या करें कि आपके पास एक HTML फाइल है, इसमें एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो हम यही चीज को फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करके आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यार थोड़ा ये खराब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एक हमारे पास तरीका है, वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। तो मैं दोनों को साइड बाई साइड खोलूंगा और यहाँ से इसको उठाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा, इसको ले जाके यहाँ पे ऐसे चिपका दूंगा, ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो क्या हुआ, ड्रैग करके ड्रॉप किया तो हुआ तो नहीं, वैसे ये हो जाता है पर पता नहीं क्यों आज क्या है दिक्कत कि नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे उठा के यहाँ पे, चलो ये थोड़ा गंदा सा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा दो, थोड़ा क्लीन कोड लिखते हैं ना ताकि आपको समझ में आए। तो कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे HTML। अब देखो आपके पास HTML होगा, इस टाइटल में क्या लिखेंगे, ये हमारी क्या है,
दिस इज टाइटल, ऐसे ही लिख दो सिंपल। आपको टाइटल वगैरह टैग के बारे में अगर नहीं पता है तो जा करके मैंने सारी चीजों को बताया है, आप जा करके देख लो। ब्राउजर पे जो भी चीजें हेडिंग, जैसे यहाँ पे लिख रहा है लाइव स्ट्रीम, यहाँ पे लिख रहा है दिस इज माई स्ट्रीम, तो ये क्या है, ये टाइटल टैग की वजह से ही आता है। आप क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं। क्या लिखते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, ऐसा लिखा हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक वेब पेज बन गया है। मतलब ऐसे एक हम हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग देना तो सबको पता ही है। पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमने लिख दिया यहाँ पे पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। इस पैराग्राफ को हम एक आईडी देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आईडी से किसी पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, सपोज कर मैं लिख दिया टेस्ट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने क्या बताया, जावास्क्रिप्ट को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं होता। सीएसएस के लिए होता है कि आप इसको हेड टैग में इस्तेमाल करें, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, ऐसे लिखा डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लो। फिर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, उसके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, उस डॉक्यूमेंट के उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, यहाँ पे बाई के बाद हम लिखेंगे आईडी। इसको मैंने जैसे लिखा सेम ऐसे ही लिखिएगा तभी काम होगा। इस चीज को, इस कोड को ऐसे ही सेम लिखना है तभी काम होगा, ठीक है। बाई आईडी, अब आईडी में क्या है आपके पास, टेस्ट। इस टेस्ट को क्या करिएगा, यहाँ पे कॉपी करिएगा। यहाँ पे क्या करा, टेस्ट को कॉपी कर लिया। डॉट इनर HTML, क्या लिखा, डॉट इनर HTML। तो क्या होगा, इसका मतलब मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, हेलो मैं सेलेक्टर हूँ, ठीक है, मैं सेलेक्टर हूँ, ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे। दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा भैया, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। चलिए, ये कर लिया। यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा हेलो माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे ये देखिए हेलो मैं सेलेक्टर हूँ, जबकि इस हेलो मैं सेलेक्टर हूँ को मैंने कहीं भी अपने पैराग्राफ में नहीं लिखा था, ठीक। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए, तो यहाँ पे हटा दिया। अब ये देखिए हेलो मैं सेलेक्टर हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, हेलो मैं सेलेक्टर हूँ। और इसको हमने लिखा किसके अंदर, इसको मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर हम यहीं पे ऐसा करना चाहें कि आप कहेंगे कि सर चाहे आप वहां करिए चाहे यहाँ करिए, तो यहाँ करके दिखाइए ना, तो भाई लो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ऐसे लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई आईडी, और फिर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करने के बाद लिखेंगे इनर HTML, इनर ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे उस आईडी को दे दिया। तो हमने आईडी का नाम क्या दिया था, हमने आईडी का नाम दिया था तो टेस्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईडी के अंदर डबल कोट्स के अंदर दे देंगे टेस्ट, टेस्ट डॉट इनर HTML, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे दिया हेलो, और यहाँ पे आके बाहर जैसे ही एंटर दबाइएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आपको दिखाई देने लगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो पैराग्राफ था हमने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसकी वैल्यू को, उसके HTML को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो किसी भी पैराग्राफ के, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कि इनर HTML, इनर HTML का मतलब अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, सपोज करिए आपके पास ये एक बोल्ड टैग, मतलब कोई एक टैग है, ठीक है, ये आपके पास पैराग्राफ ही टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके अंदर वैल्यू को डालना है तो हम कैसे डालते हैं, उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ना, आप जैसे मान लीजिए आते हैं एक ब्राउजर पे, आप हमारे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक किया, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है ना। इस अगर ऐसा कुछ आप अपने जावा स्क्रिप्ट से कराना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, कैसे करिएगा, सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक,
हम क्या कहते हैं कि जब बटन हमारी क्लिक हो तो क्या करो भाई, जब बटन हमारी क्लिक हो तो आप क्या करो, वहां पे अपना एक सिंपल, जैसे ही बटन क्लिक हो तो क्या कर दो, बटन के क्लिक होते ही हमारा प्रिंट कर दो। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, विंडो डॉट प्रिंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ से मैं दे दूंगा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आकर के विंडो डॉट प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन। अब इससे क्या होगा, विंडो डॉट प्रिंट से क्या होगा, अब ये है आपका इनलाइन सीएसएस, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब देखिएगा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए प्रिंट बटन है, जैसे ही क्लिक किया देखिए प्रिंट का काम इससे होने लगा। अब ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसके अंदर आकर के जब तक लिखूंगा प्रिंट, तब ये थोड़ा दिखाई देगा। इसको सजाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना CSS वगैरह लगा सकता हूँ, पर मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि CSS में मैं ये सब चीजें पढ़ाया हूँ। ये है प्रिंट बटन दबाया तो ये जो कि आपका इस तरह से काम करने लगेगा। ठीक, तो ये आपका प्रिंट फंक्शन मैंने बता दिया। इसके बाद चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आपके एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाती है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, आप देखिए कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास ऐसे तरीका है, आप ऐसे लिख दें वेरिएबल x, y, z। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर var x, y, z। ये क्या होगा, यहाँ से आपका वेरिएबल बन जाएगा। तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर, सपोज करिए इस वेरिएबल x में हमने एक वैल्यू दे दिया 5। यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, ऐसे लिखा हमने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट अभी बताया था हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कैसे काम हमारा होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर दिए x, यहाँ पे ऐसे लिखा, इसको सेव किया, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया। ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ क्या हुआ, आ गया ना। अगर मान लीजिए हमको इसमें 2 नंबर को ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें x प्लस, यहाँ पे लिख दें x प्लस y। तो y की भी एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो क्या लिखते हैं y इक्वल टू 5। ठीक, y इक्वल टू 5 या 51 लिख दिया सपोज करो, यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू 51। यहाँ पे आकर के इसको सेव करके रिफ्रेश करिएगा, देखिए यहाँ पे 5 क्या हुआ, x प्लस y ऐड हो गया। तो x की वैल्यू क्या थी 5, 51 की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी 51, 5 प्लस 51 क्या हो गया आपका, ये 56 आ गया रिजल्ट। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास ये तरीका है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बजाय अभी देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मेरे ब्राउजर में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कारण से मैंने जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट डिसेबल कर रखा है। तो देखते हैं शायद काम कर जाए, वैसे काम करने के चांसेस कम है जहां तक मुझे पता है, बट देख बट ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट करते हैं। थोड़ा सा ये काम अभी मेरे में जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है आप चिंता मत करिएगा, आपके ब्राउजर में काम करेगा। मैंने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा है। तो देखिएगा सिंपल जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट जो होगा कंसोल करने के बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 56 आ रहा है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आपको, यहाँ पे अगर मेन होगा, मेन लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका दिखाई देने लगेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसके बाद कुछ चीजें आपको बता देते हैं। तो ये कंसोल से आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना बता दिया। अब मान लीजिए आपके पास जो है कोई भी चीज लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को आपने पाइथन में पढ़ा होगा, क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करे वो क्या है, वही प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सेमी कॉलन क्या करता है, सेमी कॉलन किसी भी स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में बंद करता है। मान लीजिए हमको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना था, हम लोगों ने इस तरह से बना लिया। यहाँ पे अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो कंसोल करने के बाद हमको आउटपुट यही इंस्पेक्ट के अंदर ही दिखाई देगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम कुछ और ढेर सारी बातें कर लेते हैं। सेमी कॉलन, कुछ चीजों में क्या होता है ना, कुछ ब्राउजर अपने आप जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं,
इसलिए वहां पे आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो ये हमने कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक बातें की। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं अलर्ट के बारे में। अलर्ट में हमने बता दिया है अलर्ट कैसे बनाते हैं, कन्फर्म बॉक्स, ये है कन्फर्म बॉक्स। तो चलिए भाई कन्फर्म बॉक्स को हम सीख लेते बनाना कि कन्फर्म बॉक्स को हम कैसे बनाएंगे। तो ये हम अभी थोड़ा अभी के लिए कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कन्फर्म बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास क्या है, हमको कन्फर्म बॉक्स को बनाना पड़ेगा। तो कन्फर्म बॉक्स को बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सारा चीजें लिखा हुआ है कि कैसे हम यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स वगैरह को बनाते। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर, ये अगर काम कर जाता है तो यहीं से थोड़ा सा टाइप कम करना पड़ेगा। जी हाँ, ये अभी के लिए मेरा काम कर गया है, दैट्स इट। तो भाई अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक। चलो इसको यहाँ पे सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे ही ट्राई इट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आ रहा है, हैरी पॉटर लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, हैरी पॉटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ओके करूंगा तो ये देखिए क्या लिखा है, हैरी पॉटर हाउ आर यू टुडे, ठीक। तो ये काम हमने यहाँ पे कैसे किया है, आइए इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लिखा क्या है, बटन बनाया, उस बटन पे लिखा है ट्राई इट। जैसे ही ट्राई इट बटन क्लिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल किया है। माई फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हमने क्या लिखा, प्लीज एंटर योर नेम, कॉमा लगा के हैरी पॉटर लिख दिया। चलो अभी इसको हटा देते हैं, हैरी पॉटर को हटा देते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करिएगा। जैसे ही ट्राइट के बटन क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीयूष, और जैसे ही ओके करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या गया, हेलो पीयूष हाउ आर यू टुडे। तो इस काम को हम प्रॉम्प्ट की मदद से ऐसी चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉम्प्ट की मदद से आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रॉम्प्ट ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कन्फर्म की, कि कन्फर्म क्या होता है, तो चलिए कन्फर्म को भी, अब इसकी बात समझिए क्या हुआ। तो ये जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू हमने डाली, पीयूष डाली, तो ये पीयूष क्या चला गया कहाँ पे, पर्सन के अंदर। और क्या लिखा कि अगर पर्सन की वैल्यू खाली हो या इम्पटी हो तो क्या लिखा, यूजर ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलिए इसको भी दिखाते हैं आपको, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्राई इट के बटन पे क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो क्या लिखा, यूजर कैंसल्ड। तो जब आप कैंसिल करते हो ना, तो वहां पे इसको वैल्यू क्या मिलती है, खाली मिल जाती है। तो ये क्या ही, खाली, नल का मतलब खाली, तो खाली का मतलब क्या है, तो क्या लिख दिया, यूजर कैंसल्ड द प्रॉम्प्ट। तो यूजर ने आपको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। ये प्लस क्या करता है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को, दो अल्फाबेट, दो चीजें लिखी हुई है उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये इस तरह का आपका है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है, प्रेस अ बटन, मैंने कहा ओके, ठीक। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बटन क्लिक हुई कि क्या हुआ। बस सिंपल ऐसे कन्फर्म बॉक्स है, इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, मैंने कुछ चीजें को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की बातें कर ली। तो भाई अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे चुके हैं। और थोड़ा सा हम लोग एंगुलर जेएस को समझेंगे कि एंगुलर जेएस आपका कैसे काम करता है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।